अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय इकराम है। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 83 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, और इसमें टू ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं। मेरे पास जो फर्स्ट पे है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और सेकंड पे है आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर। वन बाय वन इनकी बेसिक डेफिनेशन के बाद इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास फर्स्ट पे है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें आपको कहा गया है एन इंडेक्स नंबर इन विच ईच आइटम मस्ट हैव सेम वेट, मींस एक ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें आपके पास जितनी आइटम्स है। और हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर में आइटम्स को सेकंड नेम वो प्रेफर कर रहा होता है कमोडिटीज़। इट्स मीन अगर आपके इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन में या इंडेक्स नंबर के टॉपिक में जितनी भी कमोडिटीज़ आपको दे दी जाएं और उन तमाम कमोडिटीज़ का मस्ट हैव सेम वेट, एक ही वेट हो, या कहा जाए एज नो वेट इज़ एक्सप्रेसली असाइन टू एनी आइटम, या तो हर कमोडिटी का वेट कांस्टेंट हो मीन, या किसी भी कमोडिटी को कोई वेट ना दिया जाए, तो इस तरह के इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और अनवेटेड इंडेक्स नंबर का सेकंड नेम क्या है? सिंपल इंडेक्स नंबर। होपफुली अब आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर होगी। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अनवेटेड इंडेक्स नंबर, तो आप सिंपली आंसर करेंगे कि इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हुए अगर किसी भी कमोडिटी को फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि कोई वेट ना दिया जाए, कोई इम्पोर्टेंस ना दी जाए, या हर कमोडिटी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन पे या इस तरह के सिनेरियो पे जो हम इंडेक्स नंबर की टर्म यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आपको कहा गया अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज़ कंस्ट्रक्टिंग बाय फॉलोइंग टू टेक्निक्स। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को आप दो मुख्तलिफ तरीक़ों से जांच सकते हो, जिसमें फर्स्ट पे आपके पास है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और आने वाले लेक्चर्स हम वेटेड इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट साइड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट। ये आपके पास है एग्जांपल 5.3 आपके पेज नंबर 135 पे। Calculate the unweighted price index for the 1994 when the procurement spot price of agriculture commodity in rupees per 40 kg in 1980 and 1994 are given below। और आपके पास कमोडिटीज़ और इनकी प्राइजेस दे दी गई हैं 1980 के रिस्पेक्ट और 1994 के रिस्पेक्ट, और आपको कहा क्या गया आपने कैलकुलेट करना है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। राइट साइड पे आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, और इसमें हमने देखा था कि हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर को दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से निकाल सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट पे है आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और द सेकेंड वन इज़ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की। मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए इनको न्यूमेरिकली आपके साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ। ये क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में 2021 में आया था 4 मार्क्स का। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट मेथड आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो देखते हैं कि हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। राइट साइड पे आप बेसिक डेफिनेशन भी देख रहे हो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की। इसमें आपको कहा गया है इट इज़ द रेशो ऑफ सम ऑफ prices quantities of commodity for a given year to the sum of price quantities to the same commodity in the base year expressed as a percentage. The price index number by PON is calculated by the formula PON is equal to summation PN divided by summation P naught into 100। अब आप देख रहे हैं आपको दो डिफरेंट ईयर की प्राइजेस गिवन है, और आपको मेंशन नहीं किया कि आपने इसमें बेस ईयर कौन सा लेना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो तो कहा गया कैलकुलेट द अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1994, मींस आपने 1994 के लिए अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। तो ये जो 1994 है ये आपके पास क्या कंसिडर होगा? ये आपके पास करंट ईयर कंसिडर होगा, और जो
रिमेनिंग कॉलम होगा या जो रिमेनिंग ईयर आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, वो बेस ईयर आएगा और वो आपके पास है पी नॉट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये कहा गया होता है कैलकुलेट द अनवेटेड इंडेक्स नंबर या अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन ये स्टेटमेंट फॉर 1994 मिस होता और नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीट होती, तो भी याद रखिएगा जो बेस ईयर होता है ना वो हमेशा प्रीवियस ईयर कंसिडर होता है या इनिशियल ईयर कंसिडर होता है। मीन्स आप 1980 पे रहते हुए 1994 का डेटा यूज़ नहीं कर सकते। तो बेस ईयर हमेशा या तो प्रीवियस ईयर होगा या आपके पास आपके डेटा में जो सबसे फर्स्ट ईयर होगा ना वो एज अ बेस ईयर कंसिडर होता है। अगर आप अपने फार्मूले की तरफ देखो तो आपको क्या चाहिए, समेशन इंडिकेट करता है कि सम चाहिए किसी स्पेसिफिक कॉलम का, कौन से कॉलम का, पीएन के कॉलम का। तो पीएन आपके पास ये है, आपने इन सब वैल्यूज़ को सम अप कर देना है। 160 प्लस 360 19 प्लस 84, जब आप इन्हें सम अप करते हो ना तो आपके पास आ रहा है 623। और जब आप पी नोट की वैल्यूज़ का सम करते हो 58 प्लस 118 प्लस 27 प्लस 80, तो ये आपके पास आ रहा है 283। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। समेशन पी एन आपके पास आ रहा है 623, जबकि समेशन पी नॉट आपके पास आया 283 इंटू 100, तो ये आपके पास आ रहा है 220.14। क्योंकि थर्ड वैल्यू 5 से लेस है तो हम सेकंड वैल्यू में या पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू में राउंड अप नहीं करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 220.14। ये आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया कौन से मेथड को यूज़ करते हुए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को यूज़ करते हुए आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जो कि कहलाता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर है? अब आप देख रहे हो सेकंड मेथड है आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। न्यूमेरिकली सॉल्व करने से पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपके पास पेज नंबर 135 पे है। मैं कहा गया इट इज़ द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच कमोडिटी। फॉर के कमोडिटी इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन PON इज इक्वल टू 1/k समेशन PN डिवाइडेड बाय P नॉट। PON is equal to 1/k into summation PN divided by P नॉट। अगर आपको समेशन चाहिए किस कॉलम का, PN डिवाइडेड बाय P नॉट का। क्लियर है ये पॉइंट कि आपको सम चाहिए किस कॉलम का, PN डिवाइडेड बाय P नॉट का। जबकि अगर आप अपने डेटा में देखो तो इंडिविजुअली आपको पी नॉट भी मौजूद है, पी एन भी मौजूद है, लेकिन आपके पास पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट का कोई कॉलम गिवन नहीं है। क्या यही मतलब नहीं है इस डेफिनेशन का भी? इट इज़ द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच कमोडिटी, कि आप हर कमोडिटी के लिए सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे। तो क्या सिंपल इंडेक्स नंबर का ये फार्मूला नहीं था PN डिवाइडेड बाय P नॉट? तो अपने इस डेटा को रीराइट करते हैं और इस फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। P नॉट था आपके पास 58, 118, 27 एंड 80, जबकि PN है आपके पास 160, 360, 19 एंड 84। इसमें आपको हर कमोडिटी के अगेंस्ट सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना और सिंपल इंडेक्स नंबर इक्वल होता है PN डिवाइडेड बाय P नॉट, जो कि आप अभी तक हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते आ रहे हो। PN करंट ईयर आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा और बेस ईयर आपके पास आ जाएगा डिवाइज़र में, जो कि आपके पास है 58। ये आपके पास आ रहा है 2.7586। मैं पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ लेना चाह रही हूँ, लेकिन थर्ड वैल्यू 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.76। नेक्स्ट राइस के लिए आप क्या करोगे, करंट ईयर की प्राइस को 360 को डिवाइड कर दोगे राइस के बेस ईयर की प्राइस से, जो कि आपके पास है 118, और ये आपके पास आ रहा है 3.0508। ये आपके पास कंसिडर होगा 3.05। नेक्स्ट कमोडिटी है आपके पास पोटैटो, इसके लिए करंट ईयर की प्राइस है 19
और कि बेस ईयर की प्राइस है 27, ये आपके पास आ रहा है 0.70। लास्ट कमोडिटी है ऑनियन और इसके रिस्पेक्ट करंट ईयर में प्राइस है आपके पास 84, जबकि बेस ईयर में ऑनियन की प्राइस है 80। ये आपके पास आ रहा है 1.05। इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करते हैं। 2.76 प्लस 3.05 प्लस 0.70 प्लस 1.05, ये आपके पास आ रहा है 7.56। रीराइट करते हैं फार्मूले को कि पी ओ एन आपके पास इक्वल है 1/k समेशन पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट। मीन्स जो आपके ने पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट कैलकुलेट किया है उस कॉलम का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, जो कि आपके पास क्या है 7.56। और इसको डिवाइड आपने किससे करना है, के से डिवाइड करना है। के क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज़। क्वेश्चन में आपके पास 4 डिफरेंट कमोडिटीज़ गिवन है, 1 2 3 4, तो डिवाइड कर दोगे आप 4 से, तो ये आपके पास आ रहा है 1.89। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे 2 डिफरेंट मेथड से, जो कि फर्स्ट था आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड था आपके पास सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। होपफुली इस क्वेश्चन की मदद से आपको अनवेटेड इंडेक्स नंबर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वेटेड इंडेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर बेसिक डेफिनेशन है, व्हेन ऑल द कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट वी असाइन वेट टू ईच कमोडिटी रिलेटिव टू इट्स इम्पॉर्टेंट एंड द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम दीज वेट्स इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। या इसमें कहा गया व्हेन ऑल द कमोडिटीज आर नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंट, मीन्स अगर आपके डेटा में आपको डिफरेंट कमोडिटीज़ दे दी जाएं और हर कमोडिटी को इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे। इसको देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर 1994 में आप राइस यूज़ करते हो 1 kg, तो उस टाइम भी आप राइस में जो सॉल्ट यूज़ करो वो मे बी 1 टीस्पून हो या 2 टीस्पून हो। और करंट ईयर 2023 में भी आप 1 kg राइस में सॉल्ट 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ही यूज़ कर रहे हो। तो क्या राइस के लिए आपको 1 kg राइस के लिए 1 kg सॉल्ट की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हर कमोडिटी को डिफरेंट इंपॉर्टेंस दे दी गई है। मींस राइस आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, वे जो सॉल्ट है आपके पास वो कम इंपॉर्टेंस रखेगा अपने वेट के वजह से या अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से। तो ये देखिए नेक्स्ट आपको कहा गया है वी असाइन वेट टू ईच कमोडिटी। तो हम हर कमोडिटी को कोई ना कोई वेट दे देते हैं रिलेटिव टू इट्स इम्पॉर्टेंट, और वो वेट किस पे डिपेंड करेगा, उसकी खसूसियात पे या उसकी इम्पॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं राइस और सॉल्ट की। तो एंड द इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम दीज वेट, और ऐसा इंडेक्स नंबर जो उन वेट्स पे डिपेंड कर रहा हो, उस इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। अगेन आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आप हर कमोडिटी को एक ही अहमियत देते हो। मींस राइस और सॉल्ट अगर आपके पास एक क्वेश्चन में आ रहा है या एक कैटेगरी में आ रहा है अनवेटेड का क्वेश्चन है, तो आप राइस को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दोगे और सॉल्ट को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दोगे। तो जो इस किस्म का डेटा था वो आपके पास प्रीवियस जो टॉपिक कवर किया है वो था आपके पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर का। लेकिन अगर कमोडिटीज़ में हर कमोडिटी को डिफरेंट वेट असाइन कर दिया जाए तो उस तरह के इंडेक्स नंबर को आप कहते हो वेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आपके पास है वेटेड इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर को आप इन 7 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट पे आपके पास है लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर, द सेकंड वन इज पॉशेस इंडेक्स नंबर, द थर्ड वन इज फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, द फोर्थ वन इज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, फिफ्थ है आपके पास डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स नंबर, IN स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर। और इसमें ये जो डॉर्बिश इंडेक्स नंबर है ना, आप इसको बॉलिस इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो। 6 है आपके पास कैलेस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द लास्ट वन इज वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पेयर, पाशियस, फिशर, ये इन
पर्सनस के नेम हैं जिन्होंने इंडेक्स नंबर पे वर्क किया है। मार्शल एजवर्थ, इंडेक्स नंबर के इस फार्मूले को उन्होंने अपने नेम पे रख दिया। डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स नंबर या बॉलेस इंडेक्स नंबर, बॉलेस से आप पहले भी वाकिफ़ होंगे। 4th चैप्टर में आपने सिक्यूनेस में डिफरेंट कॉफिशेंट कैलकुलेट किए। बॉलेस के फार्मूलाज की मदद 6 और 7, ये कैलेस और वॉल्श, ये भी आपके पास पर्सन ही आ रहे हैं। आपके कोर्स में जस्ट फर्स्ट 3 जो वेटेड इंडेक्स नंबर हैं उन्हें इंपॉर्टेंस दे दी गई है। लेस्पेयर, पार्शेस एंड फिशर वाले लेक्चर्स में हम वेटेड इंडेक्स नंबर के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लेस्पेयर, पार्शेस और फिशर के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।